खलीफा हारून रशीद के जमाने का किस्सा है कि शहरी बगदाद में एक सौदागर रहता था। उसके सिर्फ एक लड़का था जिसका नाम अबू अल हसन था। सौदागर सख्त बीमार रहने के बाद जब मर गया तो उसका तमाम मालो असबाब कारोबार और सारी दौलत अबू अल हसन को मिली। उसे दुनिया की बातों का तजुर्बा तो था नहीं, इसलिए नए नए दोस्तों ने उसे खूब बेवकूफ बनाया और उसकी दौलत दोनों हाथों से लूटकर अपना घर भरने लगे। अबुल हसन की मां ने जब ये देखा तो वो बहुत परेशान हुई और उसने अबुल हसन को दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने बाप की कमाई को सही तौर से काम में लाने के तरीके बताए। आखिर अबू अल हसन ने मां की नसीहत पर अमल किया और जो कुछ उसके पास था उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा से जायदाद खरीदी, नई नई इमारतें बनवाई और दूसरे हिस्से को अपने खर्च के लिए रख लिया। अबुल हसन के पास नकद रुपया भी काफी था और जायदाद का माकूल कराया भी आने लगा, इसलिए वो मां की नसीहत को जल्दी ही भूल गया और फिर दिन रात यार दोस्तों के साथ फजूल खर्ची करने लगा। हर शाम दस्तरख्वान लगाए जाते, किस्म किस्म के खाने तैयार किए जाते। अबुल हसन के पास जो कुछ था वो बहुत जल्द दोस्तों के साथ ठिकाने लग गया और वह मुफलिस होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया। दोस्त एक एक करके गायब हो गई और वो उनकी बेमुरव देखकर अफसोस करता और तन्हाई में बैठकर सोचा करता कि मैंने जिन दोस्तों के एक अदना इशारे पर थैलियों के मुंह खोल दिए वो मुझे खाली हाथ देखकर किस तरह कतरा नहीं लगे हैं। अबू अल हसन चंद रोज रंगरलियों और दोस्तों की महफिलों का ख्याल करता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगती। उसको बाप की दौलत के लुटने का इतना अज़मा पहुंचा कि उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। उसकी माँ ये हाल देखकर रोती और उसे समझाया करती कि बेटा जो होना था सो हो चुका, आई कुछ नहीं बिगड़ा। जायदाद का माकूल किराया रहा है, अगर सोच समझ कर चलो तो कोई वजह नहीं कि हमें मामूली सी भी तकलीफ पहुंचे या हम किसी से शर्मिंदा हो। अबुल हसन ने एक रोज कहा, माँ ऐसा भी क्या जुल्म है कि मेरे दोस्त मेरे एहसानों को बिल्कुल ही भूल जाए। मैं एक मर्तबा उनसे मदद तलब करके देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम ये भी करके देख लो। अबुल हसन बारी बारी तमाम दोस्तों के पास गया और उन्हें अपनी मजबूरी बताकर रुपया कर्ज मांगा, लेकिन किसी ने भी सीधे मुंह बात ना की। हालांकि जो मुफलिस और नादर थे अबुल हसन की मेहरबानियां के सबब कारोबार लेकर बैठ चुके थे और दिन रात कमाई कर रहे थे। अगर ये लोग चाहते तो अबुल हसन को कर्ज दे सकते थे, लेकिन किसी ने उसे अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं किया और वो मायूस होकर घर लौट आया। माँ ने अबुल हसन के सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा मैं तो पहले ही कहती थी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं मतलब के साथी हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अबुल हसन अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में कहने लगा कि अब क्या होत। जब चिड़ियां चुग गई खेत, फिर उसने अहद कर लिया कि आइंदा वह बगदाद के लोगों में से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाएगा और उनके दुख दर्द में कभी शरीक नहीं होगा। अबुल हसन ने अपने घर का अमीरा आना सामान फरोख्त कर दिया और नकद रुपया जो आया हिफाजत से रख दिया और जायदाद के किराए पर माँ बेटा गुजारा करने लगे। बगदाद का ये दस्तूर था कि रात के खाने पर लोग अपने दोस्तों को बुला लिया करते थे और खाने से फारिग होने के बाद खुश गपिस्तान बैठकर खाना उसके हलक से नहीं उतरता था। इसलिए उसने एक नई तदबीर सोची और शाम होते ही शायर बगदाद के दरवाजे पर चला जाता और पुल पर बैठ जाता। जब कोई नया मुसाफिर शहर में दाखिल होने के लिए आता तब उसे मेहमान बनाकर अपने हमरा घर पर ले आता, साथ खाना खिलाता और रात को अपने कमरे में सुला कर सुबह होते ही रुखसत कर देता। और जब मुसाफिर जाने लगता तो उसे कह देता कि आइंदा मेरे मकान पर ना आना। अगरचे ये बात मेहमान को बुरी मालूम होती, लेकिन अबू अल हसन इसकी परवाह ना करता। एक रोज अबुल हसन पुल पर बैठा हुआ था कि एक मुसाफिर अपने ताकतवर गुलाम के साथ आता दिखाई दिया। अबुल हसन उतरकर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या आज मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ खाने पर शरीक हो सकेंगे? मुसाफिर ने अबुल हसन को गौर से देखते हुए कहानी की और पूछ मैं खुशी से इस दावत को कबूल करता हूँ। और वो अबुल हसन के साथ उसके मकान की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में अबुल हसन ने मुसाफिर को अपने यहाँ मेहमान ठहराने, सुबह को रुखसत करने और आइंदा अपने मकान पर ना आने का दस्तूर भी बता दिया। मुसाफिर उसकी भोली भाली बात पर मुस्कुराया और सोचने लगा कि इसमें जरूर कोई राज है और उसे मालूम करना चाहिए। उन दिनों बगदाद का बादशाह खलीफा हारून रशीद था। उसने लोगों का हाल दरियाफ्त करने और उनकी निगहबान करने के लिए बहुत से अफसर मुकर्रर कर रखे थे, लेकिन फिर भी हर महीने की पहली तारीख को शाम के वक्त भेस बदलकर शहर में घूमता और खुद लोगों के हालात मालूम किया करता। आज वो मूसल के सौदागरों का भेस बदलकर अपने गुलाम के हमरा आया था कि अबुल हसन उसे मुसाफिर समझकर गुलाम से भी खलीफा ने कह दिया कि हमारी तरह इसको भी सुबह अजान के वक्त नमाज के लिए उठा देना। ये सब कुछ समझाने के बाद खलीफा एक दूसरे कमरे में चला गया और सुबह अजान से पहले उठकर एक ऐसी जगह बैठ गया जहां से वो अबुल हसन की तमाम हरकतें देख सके। अजान के वक्त मसरूर गुलाम ने स्पंज का एक टुकड़ा सिरका में डबोक अबुल हसन की नाक के पास ले जाकर सूंघा। या सिरका की तेजी की वजह से उसे एक छींक खाई और उसने थूकने के लिए सर उठाया। उसी वक्त एक बांधी ने सोने का उगादन आगे बढ़ाया। अबुल हसन नींद में था, थूक कर सर तकिया पर रख लिया, लेकिन चिरागों और शमों की तेज रोशनी की वजह से वह दोबारा ना सो सका। उसने आंखें खोल दी। उसे अपने कमरे की बजाय कुछ और ही नजर आया। लंबा चौड़ा सजा हुआ दालान, चमकती हुई तस्वीरें और बेशुमार लौंडिया और बांध दिया जो हाथ बांधे खड़ी थी और बहुत से गुलाम जो सर झुकाए हुक्म के मुंतज थे। कम ख्वाब काकिरमीजी रंग का लिहाफ जिसके चारों तरफ मोतियों
और हीरों की झालर लगी हुई थी, मसहरी दुलाई, और पलंग के करीब ही खलीफा हारून रशीद का ताज रखा हुआ दिखाई दिया। अबुल हसन ये सब कुछ देखकर सोचने लगा कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं। चूंकि रात को सोने से पहले मैंने मुसाफिर से कहा था कि मैं खलीफा हारून रशीद बनना चाहता हूं, उसी का ख्याल मेरे दिमाग में है, वरना असल में ये कुछ नहीं। अबुल हसन ने दोबारा आंखें बंद कर ली और सोने की तैयारी करने लगा। एक गुलाम ने आगे बढ़कर अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, ये वक्त आराम का नहीं बल्कि नमाज का है। थोड़ी देर के बाद सूरज निकल आएगा, इसलिए आप उठ जाइए। अबुल हसन इस बात को भी ख्वाब की बात समझा और आंखें बंद के लेटा रहा। गुलाम ने जब देखा कि वह कोई जवाब ही नहीं देता तो उसने जरा जोर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त है, उठ जाइए। अबुल हसन सोचने लगा कि जब आदमी सो जाता है तो वो ना किसी की आवाज सुनता है और ना कोई चीज देख सकता है, लेकिन मैं सबकी आवाजें बराबर सुन रहा हूँ। मुझे यकीनन धोखा हुआ है, मैं सो नहीं बल्कि जाग रहा हूँ। अबुल हसन ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। गुलाम आ दिया खलीफा का ताज और सब कुछ सूरज की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। वो खुश होकर मसहरी पर बैठ गया और इस ख्याल से उसका दिल बलियो उछलने लगा कि रात की बात खुदा ने कबूल कर ली और उसे बादशाह बना दिया। खलीफा हारून रशीद छुपकर ये तमाशा देख रहा था और चुपके हंस रहा था। उसने साजों को इशारा किया और उन्होंने बांसुरी पर हल्की आवाज में एक प्यारी सी धुन बजाकर अबुल हसन को सलामी दी। अबुल हसन फिर एक बार सोचने लगा कि मैं जरूर ख्वाब देख रहा हूं। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए, लेकिन बांसुरी की आवाज बराबर सुनाई देती रही। उसने हाथ हटाकर देखा, वही सब चीजें नजर आई। वो बहुत हैरान था कि यह माजरा क्या है। इतने में मसरूर गुलाम आगे आया और नीचे झुककर फर्श को बोसा दिया, फिर हाथ बांधकर अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आज आपने फजर की नमाज क्यों कज़ा कर दी? शायद रात को तबीयत कुछ खराब हो गई हो। बहरहाल दरबार का वक्त हो गया है, आप तशरीफ ले चलिए और हुकूमत के काम हर रोज की तरह अंजाम दीजिए। मसरूर की बातें सुनकर अबुल हसन और चीख निकल गई और वो कहने लगा, नहीं, मैं जाग रहा हूँ और अपने होशो हवास में हूँ। खलीफा ने ये हाल देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को जब्त किया। अबुल हसन सोचने लगा कि ये क्या माजरा है, मैं एक ही रात में खलीफा कैसे बन गया। और यूं सोचते हुए वो उठने लगा तो गुलामों ने आगे बढ़कर बाहें थाम ली और सारा देकर खड़ा किया। उसी वक्त महल में सलामी का शोर हुआ। फिर गुलामों ने खलीफा को तख्त पर बैठने की पोशाक पहनाई और मसरूर निहायत अदब से अबुल हसन को दरबार अमीन ले गया। अबुल हसन ने देखा कि ख्वाबगाह से दरबार तक दोनों तरफ बांध दिया अदब से खड़ी हुई थी और कनीज मुजरा कर रही थी। गर्जे के अजब शान बरस रही थी। अबुल हसन दरबार में जाकर तख्त के पास खड़ा हो गया। दो सरदारों ने आगे बढ़कर उसके बाजू पकड़े और तख्त पर बिठा दिया। फिर वजीर आजम ने दुआ दी, हजरत अमीरुल मोमिनीन का रुतबा बुलंद हो और दोस्त खुशहाल रहे और दुश्मन अपनी सजा को पहुंचे। अबुल हसन ने वजीर आजम से पूछा, तुम क्या अर्ज करना चाहते हो? वजीर आजम सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, बाहर बड़े बड़े अमीर और फौजों के सरदार खड़े हुए हैं, अगर इजाजत हो तो उन्हें आदाब शाही बजा लाने का मौका दिया जाए। अबुल हसन ने बड़े रोब से कहा, इजाजत है। अमीर और फौजों के सरदार तख्त के सामने आकर झुक गई और अदा बजा लाने के बाद अपनी जगहों पर बैठ गए। फिर वजीर आजम ने फरियादियों की दरख्वास्त पेश की, लेकिन अबुल हसन ने उन पर गौर करने की बजाय शहर के कोतवाल को तलब किया। कोतवाल डरता कांपता सामने आया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अबुल हसन ने कहा, उस मोहल्ला में मस्जिद का मजन है और उसके 4 दोस्त हैं, उन्हें पकड़कर मजन के 400 और दोस्तों के एक से कोड़ल गाओ, फिर ऊंटों पर उल्टा लटकाकर शहर के हर हिस्से में घुमाओ और लोगों से कहो कि मोहल्ला वालों को सताने और परेशान करने का अंजाम ये होता है। इसके बाद 5 बदमाशों को शहर बगदाद से हमेशा के लिए निकाल दो। अबू अल हसन फरियादियों की अर्जियों पर फैसले करता रहा और जब इस काम से फारिग हुआ तो शहर कोतवाल ने आकर खबर दी, अमीरुल मोमिनीन, इस गुलाम ने 5 आदमियों को शहर से निकाल दिया है और गवाही के तौर पर मोहल्ले के लोगों से दस्तखत कराल की है। अबू अल हसन अपने मोहल्ला के लोगों के दस्तखत देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने हुक्म दिया कि इसी मोहल्ला में अबुल हसन की बूढ़ी मां रहती है, उसे 1000 अशरफिया भेज दी जाए। वजीर आजम ने एक थैली में 1000 शर्फिया भरकर गुलाम के हाथ अबुल की मां के पास भेज दी। बड़ी बी ने खलीफा को दवाई देते हुए कहा, खुदा हमारे ऐसे नेक खलीफा को हमेशा सलामत रखे, जिसने मुझे बुढ़िया पर तरस खाया। गुलाम ने वापस महल में पहुंचकर
अर्ज की अबुल हसन की वालिदा को अशरफिया पहुंचा दी है और उन्होंने खलीफा को दुआएं दी हैं। अबुल हसन ये सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर उसने दरबार बर्खास्त किया और खुद भी उठने लगा। वजीर आजम और मसरूर गुलाम ने आगे बढ़कर बाजू पकड़े और सहारा देकर उठाया, फिर वो महल की जानिब रवाना हुआ। मसरूर गुलाम अबुल हसन को खाने के कमरा में ले गया। कमरा क्या था? अच्छा खासा जन्नत का नमूना था। सोने चांदी के बर्तन रोशनी के साथ झाड़ सोने की 7 अंगीठी और हर अंगीठी में एक नई खुशबू जल रही थी। 7 बेहद हसीन और खूबसूरत लौंडिया जो मोर छल हिला रही थी और हर मोर छल की डंडी में जवाहरात टंगे हुए थे। गाने और नाचने वाली 7 खूबसूरत लड़कियां जो अबुल हसन के दस्तरख्वान पर बैठते ही नाचने और गाने लगी थी। अबू अल हसन हैरत से एक एक चीज को देख रहा था। उसने मोरछल हिलाने वाली लौंडिया से कहा, तुम में से 6 मेरे साथ बैठकर खाना खाओ और एक मोर छल हिलाए। लौने मोर छल रख दिए और 3 अबुल हसन के एक तरफ और 3 दूसरी तरफ बैठ गई। खाना खाते हुए अबुल हसन ने उनके नाम पूछे। पहली ने कहा, मुझे मरमरगर कहते हैं। दूसरी बोली, कनीज मरजान लब है। तीसरी मुस्कुराकर बोली, ये मेहताब है। चौथी ने कहा, खुर्शीदल का। 5वीं बोली, खादिमा नजत अल अरवा कहलाती है। छठी ने कहा, ये फरहज्जा है। फिर मोर छल हिलाने वाली बांदी ने हाथ रोककर कहा, बंदी को सब मिश्री कहते हैं। अबुल हसन ने हर एक से नाम दरियाफ्त करने के बाद हर नाम पर एक लतीफा कहा। खलीफा भी छुपकर ये बातें सुन रहा था। उसे अबू अल हसन की हर बात पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता था। खाने के बाद ख्वाजा सराव नेबुल हसन के हाथ धुलवा फिर एक दूसरे कमरे में ले गए। उस कमरे में बड़े बड़े मुसर की बनाई हुई तस्वीरें लटक रही थी। 7 कंदील जवाहरात से जड़ी हुई थी। दस्तरख्वान पर सोने के 7 काबों में खुश्क और तर मेवे रखे हुए थे और 7 खूबसूरत खवास खड़ी हुई थी। अबुल हसन ने इन खवास से गाना सुना, फिर अपने साथ बिठाकर मेवा उनको भी खिलाया और खुद भी खाया। मसरूर गुलाम अबुल हसन को उस कमरे से उठाकर बारादरी में ले गया। बारादरी भी खूब सजी हुई थी और यहां भी गाने वाली 7 खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई थी और 7 लौंडिया 7 पिलों में शरबत वगैरह लिए खड़ी थी। अबुल हसन ने हर प्याला में से थोड़ा थोड़ा शरबत पिया। अबुल हसन शाह के वक्त एक और मकान में गया। यहाँ भी 7 गाने बजाने वाली लड़कियां मौजूद थी। चांदी की 7 सुराया शरबत से भरी हुई रखी थी लड़कियां। जब गाना गाकर चुप हो गई तो अबू अल हसन ने इन्हें बुलाकर इनके नाम दरियाफ्त किए। हर एक ने अपना नाम बताया। पहली ने सिलक मरवा रीत बताया, दूसरी ने कोका बाल सुबह, और इसी तरह सबके नाम मालूम करने के बाद हर एक के हाथ से शरबत पिया। खलीफा हारून रशीद ने इशारे से सिलक मरवा रीत को बुलाकर कहा, अब इस लड़के को बेहोशी की दवा शरबत में मिलाकर 2 सिल्क मर। वरीद ने ऐसा ही किया। अबुल हसन थोड़ी देर तक गाने का लुत्फ में कैसे हो गया, इन बातों से उसका दिमाग काम नहीं करता था और वो परेशान हो जाता था। उसकी माँ जब मिलने के लिए आई तो उसने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, उस रोज जो शख्स मेहमान ठहरा था, कहीं उसने जाते हुए दीवान खाने का दरवाजा तो खुला नहीं छोड़ दिया था? अबुल हसन ने कहा, हाँ, वो दरवाजा तो खुला छोड़ गया था। उसकी माँ ने चौंक कर कहा, बस अब मुझे यकीन हो गया कि शैतान उस रास्ते से आकर तुझे बहका गया था। चल अब तू मेरे साथ अपने घर चल। अबुल हसन खुद को अबुल हसन कहने पर रजामंद हो गया और उसकी माँ दारोगा से इजाजत लेकर उसे अपने घर ले गई। अबुल हसन कैद खाने में रहकर बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए दूध और फलों का इस्तेमाल करने लगा और अपनी आदत के मुताबिक शाम के वक्त बगदाद के दरवाजा पर चला जाता, पुल पर बैठा रहता और जब कोई मुसाफिर आता तो उसे मेहमान बना लेता। महीने की पहली तारीख हुई तो खलीफा हारून रशीद पहले की तरह शहर के लिए रवाना ना हुआ और इस मर्तबा भी मूसल के सौदागरों का भेस बदला। अबुल हसन पुल पर बैठा हुआ मुसाफिर का इंतजार कर रहा था। उसने जो मूसल के सौदागर को देखा तो मुंह फेर लिया और दुआ करने लगा कि खुदा मुझे इस मुसाफिर से बचाए। इसी की नादानी के सबब मैं मुसीबत में गिरफ्तार हुआ था। लेकिन मुसाफिर ने करीब आकर उसके कांधे पर हाथ रख दिया और कहने लगा, मियाँ अबुल हसन तो मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और 1 महीने के बाद आया हूं। अबुल हसन उस पर बहुत नाराज हुआ और अपना जिस्म खोल कर दिखाया और कहा कि तुम्हारी गफलत की वजह से मैंने 3 हफ्ते मुसीबतें उठाई है
सौदागर ने अपनी गलती की माफी चाही और अबुल हसन को साथ ले चलने पर मजबूर कर लिया। अबू अल हसन ने उसे घर पर ले जाकर पहले की तरह बिठाया और खूब खातिर तवाजों की खाने के बाद मेवे और शरबत सामने रखे गई। सौदागर ने पूछा, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? अबुल हसन ने कहा, शादी मैं करना ही नहीं चाहता, इसलिए शादी का जिक्र ही ना करो। सौदागर से अबुल हसन ने ज्यादा बातें नहीं की क्योंकि वो अभी तक उससे नाराज था। आखिर सौदागर ने कहा, आखिरी जाम शरबत का पी लेना चाहिए क्योंकि नींद आ रही है। और उसने पहले की तरह अबू अल हसन के गिलास में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे शरबत पिला दिया। दवा के असर से वो फौरन ही बेहोश हो गया और खलीफा ने गुलाम से कहा, इसे उठाकर महल में ले जाओ। गुलाम अबुल हसन को कांधे पर उठाकर ले गया और खलीफा दीवान खाने का दरवाजा बंद करके पीछे पीछे हो लिया। महल में पहुंचकर खलीफा ने अबुल हसन को उसी बारादरी में अपने बिस्तर पर लिटा दिया जहां से गुलाम उसे उठाकर ले गया था। अबुल हसन सारी रात सोता रहा। जब सुबह बांधों ने स्पंज का टुकड़ा सिरका में भिगोकर सुखाया तो उसने आंखें खोल दी। अबुल हसन बांध दियों कनीज गुलामों और उसी कमरा को देखकर हैरान रह गया और दिल ही दिल में कहने लगा कि ये मूसल का सौदागर बहुत ही शरीर है, समझाने के बावजूद दीवान खाने का दरवाजा फिर खुला छोड़ गया और शैतान ने अंदर दाखिल होकर मुझे बहका दिया है। ए खुदा, तू मुझ पर रहम कर और मुझे कैदखाना से बचा, लोगों में जलील और हकीर होने से बचा। और उसने आंखें बंद कर ली। उसी वक्त एक कनीज जिसका नाम राहते जान था करीब आई और अबुल हसन को जगाने लगी। अमीरुल मोमिनीन, ये सोने का वक्त नहीं है, सूरज निकल आया है। अबुल हसन ने कहा, शैतान दूर हो जा। राहत जाने मिन्नत समाजत की, फिर सिल्क मरवारीद और दूसरी कनीज भी आ गई। अमीरुल मोमिनीन ने और नजल अरवा एक दूसरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा करती है। अगर दोनों की शादी हो जा तो कितना अच्छा हो। खलीफा मलका की बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, मैं भी यही चाहता हूँ। फिर दोनों ने उनकी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। मलका ने नजद की वजह से अबुल हसन को जहेज में बहुत सा माल जर दिया और खलीफा ने अबुल हसन की वजह से नजद को जेवर और नकद रुपया देकर रुखसत किया। अबुल हसन अपनी बीवी के साथ खलीफा के दिए हुए मकान में रहने लगा। नजद नेक लड़की थी और सलीका वाली थी, दिल की सखी और गरीबों की हमदर्द थी। दोनों मियां बीवी अमीरा आना जिंदगी बसर करने लगे। कोई सवाली दर से खाली हाथ ना जाता, बल्कि महल से ख्वाजा सरा गुलाम बांध दिया या कनीज आती तो इनाम इराम ले जाया करती। औरत तरख्वान पर कई कई किस्म के खाने होते, दोस्त अहबाब भी शिरकत करते। एक मुद्दत के बाद अबुल हसन ने बावर्ची खाना और तोशा खाना के हिसाब दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि जितना रुपया नकद घर में मौजूद है उसे देने के बाद भी कई हजार का कर्ज बाकी रहता है। अब तो मियां बीवी के होश उड़ गए। नजद जुबैदा से रुपया नहीं मांग सकती थी क्योंकि उसने तो पहले ही जहेज में इतना दिया था कि सारी उम्र के लिए काफी होता। यही हाल अबुल हसन का था। उसने खलीफा से वादा किया था कि मायदा रुपया नहीं मांगेगा। इसके अलावा उसने जो रुपया मां को दे रखा था उसमें से मांगते हुए उसे शर्म आती थी। अब दिन रात उन्हें ये फिक्र रहने लगा कि जिंदा रहने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए और किस तरह खलीफा और मलका के सामने शर्मिंदा होने से बचा जाए। अबुल हसन ने कई रोज तक गौर करने के बाद एक तरकीब सोच ली और बीवी से बोला, बेगम, अगर रुपया हासिल करना है तो इसकी एक ही सूरत है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बीवी ने कहा, अगर हमारी जरूरत हो सकती है तो मेहनत से क्या जी चुराना, जल्द बताओ क्या सोचा है। अबुल हसन ने संजीदगी से कहा, हम दोनों को मरना पड़ेगा। बोलो मंजूर है। नजत ने कहा, अगर हम मर ही गए तो रुपया की क्या जरूरत होगी। अबुल हसन हंस पड़ा, अरे पगली, सचमुच नहीं मरेंगे बल्कि झूठ मूठ के मुर्दे बनेंगे। पहले मैं लेट जाता हूँ, तुम कपड़े फाड़कर और बाल खोलकर रोती हुई जुबैदा खातून के पास चली जाओ और मेरे मरने की तला पहुंचा दो। वो जरूर तुमको नई पोशाक और मेरे कफन दफन के लिए बहुत सा रुपया देंगी। फिर तुम मुर्दा बनकर लेट जाना और मैं खलीफा के पास जाकर उससे रुपया ले आऊंगा। नजत इस तदबीर को सुनकर इतनी हंसी के पेट में बल पड़ गए और कहने लगी, मुझे मंजूर है, अब तुम लेट जाओ और मैं जाती हूँ। अबुल हसन दालान में कालीन पर लेट गया, जिस्म पर सफेद चादर लपेट ली और मुंह किबला की जानिब कर लिया बीवी ने बंधी हुई पगड़ी
उसके सर पर रख दी। फिर उसने अपनी ओढ़नी फाड़ी, सर के बाल बखे और थोड़ी देर तक जोर जोर से रोई, जबरदस्ती आंसू निकाले और हाथों से आंखें मल करने कर अपनी सूरत देखकर ये यकीन हो गया कि उसकी सूरत से जुबैदा खातून धोखा खा जाएगी। तो वो झूठ मूठ की मैयत को घर में छोड़कर सीधी महल में पहुंची और रो रो के अबुल हसन के मरने की खबर मलका को सुनाई। जुबैदा और सबकनीज ने अबुल हसन की मौत का हाल सुनकर बहुत ही अफसोस किया और जुबैदा ने कहा, नजतरवा, ऐसा मालूम होता है कि तेरी फरमाइश की वजह से वो बहुत परेशान रहता होगा और इसी सदमा से वो मर गया है। नजरत ने कहा, नहीं बेगम साहिबा, मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। वो अपनी मौत मरहे बेगम ने 1000 अशरफी ने फाते ख्वानी के लिए और कम ख्वाब का एक थान जनाजा पर डालने के लिए दिया और वो खुशी खुशी घर वापस आई। मुर्दे उठ जाओ, कम ख्वाब का एक थान और अशरफिया मिली है, अब तुम जाकर इससे ज्यादा लाओ। अबुल हसन फौरन ही उठ खड़ा हुआ और अपनी तरह अपनी बीवी को लिटा कर रोता हुआ खलीफा के पास गया। खलीफा ने पूछा, क्या हुआ अबुल हसन, क्यों रोता है? वो कहने लगा, मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। खलीफा वजर और गुलाम सभी इस खबर को सुनकर रंज में डूब गए। नजत चूंकि मलका को बहुत अजीज थी, इसलिए खलीफा ने उसे 1000 अशरफिया और एक थान कम ख्वाब का देकर कहा, जाओ और उसके कफन दफन का इंतजाम अच्छी तरह करो। अबुल हसन कम ख्वाब का थान और अशरफिया लेकर खुशी खुशी घर आया और बेगम को उठाकर कहने लगा, देखो, एक जरा सी तकलीफ उठाने से 2000 अशरफिया और 2 थान कम ख्वाब के मिल गए। खलीफा ने दरबार बर्खास्त किया और मसरूर गुलाम को हमरा लेकर मलका के पास पहुंचा। देखा तो वो रो रही थी। खलीफा समझा कि नजत के इंतकाल से खलीफा को सदमा पहुंचाए और वो तसल्ली देकर कहने लगांजत नेक और फरमा बरदार लौंडी थी, खुदा को यूं ही मंजूर था, गरीब चल बसी, अब सब्र करो, इसके सिवा चारा भी क्या है। जुबैदा इस बात को सुनकर हैरान हो गई और समझी कि खलीफा को धोखा हुआ है। उसने कहा, नजत नहीं, अबुल हसन मर गए। खलीफा बोला, अबुल हसन तो बिल्कुल ठीक है, अभी अभी मेरे पास आया था। मैंने नजत के कफन दफन के लिए 1000 अशरफिया और फातिहा दुरूद के इंतजाम के लिए कम ख्वाब का एक थाल उसे दिया था। जुबैदा ने कहा, आप हर वक्त हंसी मजाक की बातें करती है। मेरे पासंजत रोती हुई आई थी और मैंने अबू अल हसन के कफन दफन के लिए एक थान कम ख्वाब का और एक 000 अशरफिया उसे दी है। खलीफा ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मसरूर से दरियाफ्त कर लो, ये तो मेरे पास मौजूद थामल का। जुबैदा और खलीफा हारून रशीद में बहुत देर तक यूं ही तकरार होती रही। जुबैदा कहती कि अबुल हसन मर गया और खलीफा कहता कि नजत मर गई है। आखिर खलीफा ने मसरूर से कहा, तू जाकर देख के कौन मरा है और कौन जिंदा है। इधर अबुल हसन को भी फिक्र थी कि महल से जरूर कोई ना कोई आएगा, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्वाड़ी दर से बाहर झांक लिया करता। उसने जब मसरूर को आते देखा तो वो समझ गया कि खलीफा ने भेजा होगा, इसलिए उसने नजत से कहा, तुम जल्दी से पहले की तरह लेट जाओ, मसरूर आ रहा है। नजत मुर्दा बनकर लेट गई और अबुल हसन ने कम ख्वाब का थान खोलकर उस पर डाल दिया और रोने लगा। मसरूर ने मकान में दाखिल होकर जो अबुल हसन को जिंदा देखा तो बहुत खुश हुआ कि हमारा खलीफा सच्चा है और मलका की बात झूठी साबित हुई। वो भी थोड़ी देर तक अबू अल हसन के पास बैठकर रोता रहा। फिर ये कहकर उठ गया कि महल में खलीफा और जुबैदा में तकरार हो रही है। वो कहती है कि अबुल हसन मरा है और खलीफा कहते हैं कि नजत मर गई है, अब मैं जाकर सही बात कह देता हूँ। मसरूर के जाते ही नजत उठ बैठी और दोनों दरवाजे के पास जा बैठे, चूंकि इन्हें यकीन था क्या मलका की तरफ से जरूर कोई ना कोई आएगा। उधर मसरूर ने महल में पहुंचकर अर्ज की, हजूर, ये गुलाम नजत को मुर्दा देखकर आए हैं। और अबुल हसन को रोता हुआ खलीफा ने हंसकर कहा, मैं पहले ही कह रहा था कि नजत मर गई है। जुबैदा बोली, मुझे क्या अंधा और बहरा समझ रखा है, नजत खुद रोती हुई मेरे पास आई थी और मेरी तमाम कनीज ने उसे देखा था। ये अशी गुलाम झूठ बोलकर शरारत करना चाहते हैं। फिर जुबैद ने तमाम कनीज और खवास को बुलाकर पूछा, बताओ कौन आया था। सबने कहा, नजत आई थी और अबुल हसन के मरने की खबर लाई थी। जुबैदा ने मसरूर गुलाम को गुस्सा से देखते हुए कहा, झूठे मकार, क्या ये सब अंध नहीं है? मसरूर ने कसम खाकर कहा, ये सब झूठ बोल रही है, मैं अपनी आंखों से नजरत को मुर्दा देखकर आया हूँ। जुबैदा ने खलीफा से कहा, ये आपका गुलाम है और आपकी बात को निभाने के लिए झूठ बोल रहा है।
अब मैं दाई को रवाना करती हूँ, वो सही बात आकर बताएगी। और जुबैदा ने दाई को, जिसका उसने दूध पिया था, अबुल हसन के मकान पर भेज दिया। अबुल हसन दाई को आता देखकर जल्दी से मुर्दा बनकर लेट गया और नजत रोने पीटने लगी। दाई ने मकान में दाखिल होकर देखा कि अबुल हसन की मयत पड़ी हुई है और नजत बाल बखरे बुरी तरह रो पीट रही है और मलका का दिया हुआ कम ख्वाब का थान मयत पर पड़ा हुआ है। वो कहने लगी, देखो उस बदमाश बेईमान मसरूर को जाकर कह दिया कि नजत मर गई और अबुल हसन जिंदा है। नजत बोली, माँ ऐसा ही हो जाता तो अच्छा था। ये सुनकर दाई ने तसल्ली दी और वहां से रवाना होकर महल में पहुंची और जुबैदा से अर्ज की, मैं अपनी आंखों से देख आई हूं कि अबुल हसन की मयत पड़ी हुई है और नजत आंसुओं से रो रही है। दाई ने फिर ये खबर खलीफा को पहुंचाई और मसरूर गुलाम को बहुत बुरा भला कहा। मसरूर बोला, बुढ़िया तो दीवानी हो गई है, झूठ बोलती है, मैं खुद नजरत की मैया देखकर आया हूँ। दाई गुस्सा से लाल पीली होने लगी, क्या भगता है, मैं अभी अभी नजरत से बात करके आ रही हूँ। मक्कार फरेबी और दोनों में खूब तकरार होने लगी। आखिर खलीफा ने मलका से कहा, ये राज समझ में नहीं आता कि दोनों में से कौन मरा है, इसलिए हम सबको चलना चाहिए। जुबैदा बोली, मैं भी यही सोच रही थी, चलिए अभी आपको मालूम हो जाएगा कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। खलीफा, मलका, मसरूर दाई और बहुत सी कनीज महल से निकलकर अबुल हसन के इमकान की जानिब रवाना हुए। अबुल हसन और नजत ने जब तमाम लोगों को आते देखा तो जल्दी से दोनों मुर्दे बनकर दालान में लेट गए। सफेद चादर जिस समय लपेट ली, ऊपर कम ख्वाब के थान डाले और मुंह किबला की जानिब कर लिए। तमाम लोग मकान में दाखिल हुए तो दोनों को मुर्दा पाया। मलका कहने लगी, अबुल हसन के गम में मेरी नजत भी मर गई। और खलीफा बोला, नहीं, नजत मरी थी, अबुल हसन तो इसकी जुदाई में खुदकुशी करके मराए। अब दोनों में फिर तकरार होने लगी। मलका कहती कि पहले अबुल हसन मर है और खलीफा कहता कि पहले नजत अरवा मरी है। खलीफा मतों के पास बैठ गया और कहने लगा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि जो शख्स मुझे यह बताएगा कि पहले कौन मरा है, उसे मैं 1000 अशरफिया इनाम दूंगा। ये बात सुनकर अबुल हसन बोल उठा, पहले मैं मरा था, और हाथ फैलाकर बोला, मेरा इनाम दीजिए। फिर दोनों उठ बैठे। अबुल हसन खलीफा के पाव पर और नजत मलका जुबैदा के पाव पर गिर पड़ी और मुफी चाही। खलीफा हंसकर बोला, अबुल हसन, ये तुझे क्या सूझी कि तूने मेरे और मलका के दरमियान तकरार शुरू करा दी और तमाम लोगों को परेशान कर दिया। अबुल हसन ने कहा, क्या अर्ज करूं, जब तक शादी नहीं हुई थी कोई फिक्र ना थी, सुख से रहता था, लेकिन जब से शादी हुई है खर्च बढ़ गए। बावर्ची खाना और तोशा खाना का हिसाब दरियाफ्त किया तो इतना रुपया निकला कि जो कुछ पास था वो देने के बाद भी कई हजार कर्ज निकल रहा था। मजबूर होकर ये तरीका इख्तियार किया। खलीफा ने कहा, अगर कर्ज हो गया था तो मुझे तमाम हाल बताकर मुझसे रुपया मांग लेना चाहिए था, यानजत मलका से ले लेती, लेकिन ये तरीका इख्तियार करने की क्या जरूरत थी। अबुल हसन ने अर्ज की हजूरी वाला मोहल्ला की मस्जिद के मुअज्जिन और उसके साथियों को सजा देने के लिए, अगर हजूर मुझे वैसे ही एक दिन की बादशाह दे देते तो क्या हर्ज था, मुझे बेहोश करके ले जाने और फिर वापस पहुंचाने की क्या जरूरत थी। मैंने भी तो मुसीबतें बर्दाश्त की थी, अगर आप सब ने तकलीफ फरमाई है तो कोई ऐसी बात नहीं। खलीफा आने लगा, फिर उसने अबुल हसन और नजत को हमरा ले जाकर 1000 अशरफिया इनामे दी और जितना रुपया कर्ज का अबुल हसन के जिम्मा था वो भी दे दिया। इस रोज के बाद मियाँ बीवी हंसी खुशी रहने लगे।